भगवान शिव का वाहन कौन है? थोड़ा क्रॉस ले बोल देते है ना। तो भगवान का वाहन कौन है? भगवान का वाहन कौन है? कौवा है कि नहीं? हाँ बोल लो, क्या कौन है? गरुड़ जी। एक जगह है जहां भगवान हंस वाहन को लेकर के आते हैं। शिव जी हंस वाहन लेकर के आते हैं, उनको बोलते हैं हंस वाहन। तो मतलब शिव जी के और विष्णु के अगर आप देखेंगे ऐसे बांधे हुए तो फूल होता है ना, ऐसा ऐसा कोई फर्क पाना बड़ा मुश्किल है हर चीज में। कभी देखोगे राम डरे मारे रामेश्वरम पूजा कर रहे हैं, आप बोलोगे राम बड़े, नहीं शिव जी बड़े। आप और कहीं देखोगे भगवान शिव खड़े हैं नतमस्तक होकर के भगवान को, आप बोले नहीं भगवान बड़े हैं, राम मतलब शिव जी छोटे हैं। वास्तव में दोनों गलत है। भगवान भी बड़े हैं, शिव जी भी बड़े हैं। उनमें केवल एक तत्व में जो चैतन्य महाप्रभु बोला है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इतने में आप समझ सकते हो थोड़ा सा भगवान और शिव जी के भीतर डिफरेंस। और कोई भी तत्व नहीं है संसार में जो बता सके कि शिव जी और कृष्ण में क्या भेद है, कौन बड़ा कौन छोटा। जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा। टेढ़ी मुँह विष्णु भक्त हूं, मैं बोलूंगा नहीं विष्णु बड़े हैं। अगर उतना बोला कर शिव जी छोटे हैं विष्णु बड़े हैं मैं बोला तो मैं गलत किया। नारकीय बुद्धि बोलते हैं उसको। अगर शिव जी का भक्त है लेकिन विष्णु के बारे में जानता है, वो बोलेगा नहीं विष्णु अच्छे हैं बड़े हैं, लेकिन शिव जी टेंटेड रहेगा। लेकिन वास्तव में एक फिलोसफी, एक सिद्धांत जो आप चीजों को समझ सकती है वो है अचिंत्य वेद वेद, और कोई नहीं समझता। और इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे शाम को। भगवान के कथा, खास करके भगवान के कथा शिव जी को बड़ा पसंद है। तो शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि दिन, इससे अच्छा काम क्या करोगे? इससे अच्छा काम क्या करो संसार में? इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है। याद रखो, आपका डायमंड हो रहा है, कास्टिंग हो रहा है, कहाँ गए कास्टिंग वाले? आ भी गए। इससे अच्छा कहीं कास्टिंग नहीं हो रही है, सबसे बड़ा कास्टिंग यही हो रही है। और अभी कास्टिंग होने वाला है ड्रामा के लिए सब तीन। चलिए 5 ब्रह्मों के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान के स्वरूप। ब्रह्म को छोड़ेंगे तो बी हट करके बी एच आ जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। हम लोग ब्रह्म को छोड़े इसलिए भ्रम में पड़े, ब्रह्म को छोड़े इसलिए भ्रम में पड़े। जो ब्रह्म को जानते हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म के अपना बेटा। हम बोलते ना माता तुम्हें व पिता तुम्हें व, भगवान ब्रह्मा का वैसा ही है। वो और किसी को माता पिता बोल भी नहीं सकते, उनका सगा माता पिता वही है, माता भी है एक्चुअली। लक्ष्मी देखते रहेगी ये कौन है, कहां से आ गया, मेरे को तो यूज नहीं किया, मुझे पूछा भी नहीं, बच्चा पैदा कर दिया, ऐसा ही है। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है, गाने वाले प्रभु क्या नाम भूल गया उनका? भूपति प्रभु, भूपति चैतन्य प्रभु, भूपति चैतन्य। भूपति मतलब क्या पता है? कौन है? भूपति कुंडले कुंतले। तो भूपति मतलब क्या पता है? ब्राह्मणों को भूपति बुलाते हैं, राजाओं को नृपति बोला जाता है, ब्राह्मणों को भूपति बोला जाता है। क्यों भूपति? उसके बाद में बात जाएंगे। भूपति बोला जाता है, ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल को भूपति बोला। भूपति चैतन्य प्रभु। आपको ये क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी का शरीर, हमारा शरीर किसमें गड़ा है? ब्रह्मा जी का। देवी देवताओं का शरीर, चलो ब्रह्मा का शरीर। सूरज प्रभु,
मैं नाम याद रखता हूँ, याद रखता हूँ। मुझे याद आ गया विभूपति चैतन्य प्रभु, सुधा हरिनाम प्रभु, सूरज प्रभु, प्रियंका माता जी, मुझे नाम याद रखते हैं। By the time I go from here in the evening, I'll remember 80% for sure. ये रसिकानंद प्रभु, रसन को हो रहे के हाँ हाँ, ब्रह्मा जी के शरीर प्रभु। थैंक यू। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? गजेंद्र प्रभु पंचभूत भगवान से पकड़ा पॉइंट, भगवान से है लेकिन सेपरेटेड है ना, हम भी तो भगवान से सेपरेटेड है। ब्रह्मा जी थोड़ा क्लोज से आए, हम तो दूर से आए मान लो ऐसा, लेकिन ब्रह्मा जी के शरीर केवल और केवल बुद्धि से बनी, बुद्धि से, इंटेलिजेंस। पंच महाभूत का सतुर्थ होता है। देवताओं का क्रॉस सब कुछ नहीं है, भूमि एलिमेंट उनका नहीं रहता, इसलिए उनका पैर नीचे नहीं लगता। पंचमूल से वो नहीं आ रहे। ओके, तो ब्रह्मा माइक क्या करूं? तो आवाज उतना ही है। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा बीच में ले लेंगे। तुलसी महान घाटी रख दो। तुलसी सूरज प्रभु आप इसको लेकर के आगे 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 ऐसे घुमा लीजिए। हाँ, हरे कृष्ण। अभी थैंक यू प्रियंका माता जी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 5-10 मिनट एंड करते हैं क्योंकि और एक सेशन मेरा है, जाना पड़ेगा 10:30 बोला। सो 5 ब्रह्म है जो ब्रह्म जैसा दिखते नहीं लेकिन हैं ब्रह्म, या फिर उनको ब्रह्म करके समझना मुश्किल है। उनमें से एक ब्रह्म को आप ब्रह्म ही मानेंगे, सब लोग माना, चाहे वो साइब हो, चाहे वो शाक्त हो, बौद्ध हो, जैन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कौन सा पंथा में हो, उनको माना। उनका नाम है दारू ब्रह्म। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की प्लीज लाउडर, बड़ा भगवान, बड़ा स्वर होना चाहिए। श्री दारू ब्रह्म जगन्नाथ भगवान ऐसा होना चाहिए। तो उनको सब मानते हैं भगवान है करके। दारू ब्रह्म है लकड़ी के, लेकिन भगवान है। 500 रुपए देना मुझे, बाबा जी पैसा में तो डर लगता है, देगा कि दे दूंगा। पैसा किसके पास है? तो केस लाते नहीं। केस ये है क्या? पेपर। लेकिन पेपर को मैं फाड़ दूंगा, इसको हाथ अटक आएगा उसको। नहीं बस ए पेपर, A4 इसका बाप है। A4 पेपर जो है इससे 10 बनेगा ये, पर 10 A4 फाड़ दो, इसको मत फाड़ो। समझ में आया ना? तो है पेपर, लेकिन पेपर नहीं है खाली ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित 500 रुपए है। 500 पेपर खरीद लेगा ये, है ना? इसका बाप को खरीदने को ताकत रखता है ये। तो है पेपर, लेकिन खाली पेपर नहीं है। चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा भी लिया दिया देगा कि नहीं। तो दारू ब्रह्म है लकड़ी, लेकिन लकड़ी से बढ़कर उनमें ब्रह्म सत्व है, ब्रह्मा है, भगवान है, वो ब्रह्म है वो। सो भगवान जब दारू में आते हैं, दारू को तो ये नहीं है, वैसे भी शिवरात्रि है, दारू को ये नहीं समझोगे। दारू लकड़ी, दारू ब्रह्म एक। दूसरा भगवान, उनका नाम है जल ब्रह्म। एक हो गया दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म कौन है? जगन्नाथ। बाद में दूसरा ब्रह्म, उनका नाम है जल ब्रह्म। जल ब्रह्म गंगा विष्णुपदी,
विष्णुपदी देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगा माता, माँ गंगा, गंगा विष्णुपद से है और उतना शक्ति है कि त्रिभुवन को तरण कर दे, क्योंकि वो सुरेश्वरी है, वो भगवती, वो भगवान का सत्व है, ब्रह्म है, भगवान है, तरल रूप में बह रही है। तो जल ब्रह्म कौन है? माँ गंगा। गंगा मैया की जय। गंगा मैया को सब प्रेम करते हैं, बड़ा शक्ति है ना। दूसरा, तीसरा ब्रह्मा रजब ब्रह्मा कौन है? रजब ब्रह्मा, बोलिए रजब ब्रह्मा। रजब ब्रह्मा। ये खास करके ब्रज में मिलते हैं, ब्रज के रज, ब्रज रज, उनको बोलते हैं रजब ब्रह्मा। ब्रज के रज, भगवान द्वारका में गंदगी नहीं थी, फिर भी झाड़ू लगती थी। कौन लगाता था झाड़ू? रानियां लगाती होंगी। और लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी कहाँ थी? रानियां ही थे। आपको क्या लगता है गलत बोल दिया करके आप सही हो जाएंगे? वो सही है। द्वारका में रानियां ही लगाती थी। इवन वैकुंठ में कौन लगाती थी? लक्ष्मी। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वो भी जरूर लगाती है वैकुंठ में। है नहीं गंदगी, स्ट्रिक्ट एंड फाइन, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। कोई गंदगी है ही नहीं उधर, ना चेतना में, ना बुद्धि में, ना मन में, कहीं गंदगी है ही नहीं। और बाहर का तो कहाँ से आएगा फिर? कंस्ट्रक्शन थोड़ी हो रहा है, गुजरात थोड़ी है, महाराष्ट्र थोड़ी है, मेट्रो बन रही है, झगड़ा अभी धूल आ रहा है, उधर क्या है? सब बनी बनाया, इच्छा किया बन गया, इच्छा किया बन गया। सब पेड़ है, खाना है, क्या खाना है? आम खाना है, आम दे दो, आ गया कल्प वृक्ष। चिंता मणि प्रकल्प कल्प वृक्ष, वृंदावन में जैसा उधर जैसा पावरफुल जेम्स, सब कुछ स्पार्कलिंग, ऑल ब्यूटी, ऑल ऑपुलेंट। अब वहां कहाँ गंदगी है? लेकिन वहां झाड़ू लग रही है। पर वहां भी भगवान खाली पे नहीं जाते, रत्न से सुसज्जित कढ़ाऊ पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। वहां कहाँ पे? वैकुंठ पे। कहाँ पे? वैकुंठ। द्वारका में। कहाँ पे? मथुरा पे। और जगह पे चप्पल पहनते हैं। वृंदारण्य नहीं। वरहा पीरम नटवरवभु कर्णयोर कर्णिकारं बिभ्रत्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। इसके बाद दंडरान, मतलब गाते हैं, जब वो हृदय में लगा करके बांसुरी बजाते हैं। स्वपद रमणम, उसी श्लोका में आता है स्वपद रमणम, खुद के पैरों में बिना चप्पल का नंगी पैर। वृंदावन के कांटा जो भी आया, पत्थर जो भी आया, आपको पता है रमन रति कैसे बनी? भगवान गायों के साथ जैसे प्रिपेयर किया, और गायों ने क्या किया? सॉफ्ट मुलायम पॉन्ड्स पाउडर बना दिया, उसका नाम हो गया ब्रजरज, सॉफ्ट मुलायम ब्रजरज। वहां अनगिनत भक्तगण वहां गए, उनका पद है, इसलिए उसको बड़ा माना जाता है। श्रीवास ठाकुर और हेरा पंचमी झगड़ा किसके साथ हुआ? चैतन्य महाप्रभु थे, श्रीवास ठाकुर और एक कौन थे? हेरा पंचमी सुने नहीं आप लोग? हेरा पंचमी कौन सुने? जगन्नाथपुरी में वहां पे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वृंदावन के अकुले से बड़ी या फिर महालक्ष्मी की प्रताप बड़ा। तो कुछ भक्तों ने साइड लिया, खासकर श्रीवास, क्योंकि नारद के हमसे बोले, अरे क्या देखो, तुम्हारा भगवान आए थे घूमने के लिए और मेरा लक्ष्मी रानी महारानी देखो तोड़ ताड़ करके भगा के लेके जा रही है। तो शक्ति तो लक्ष्मी के, सारा दुनिया उनकी पैर पड़ती है कि नहीं? कास्टिंग के लिए क्यों जाते? लक्ष्मी चाहिए ना, हम सबको क्यों चाहिए? लक्ष्मी चाहिए, सब पैरवी करते हैं उनकी। तो बराबर बोला, आप भक्त होकर के शुरू किया। दामोदर पंडित बोले, तुम्हारा लक्ष्मी अगर इतनी बड़ी फिर क्यों आई थी कुसुम सरोवर? मुझे थोड़ा एंट्री दे दो माधुर्य लीला में। हाँ, गोपियों से कितनी कम है वो? मतलब ये ट्रांसलेंटल झगड़ा लास्ट को एस्टैब्लिश हुआ कि ब्रजरज का एक कण का पावर या
वो उसका शक्ति, उसका ऐश्वर्य, चिंतामणि, जितना भी ऐश्वर्य है ना द्वारका में, उसको सब मिलाएंगे फिर भी कम पड़ेगा। ब्रजरज का एक आने क्लास, ब्रजरज का ब्रजरज का एक कणा का जो ऐश्वर्य है वो सारे ऐश्वर्य से कम पड़ेगा द्वारका के। खाली एक मिनट ज्वाइन कर लेता हूँ प्लीज, सॉरी। हम बात कर रहे थे वृंदावन के बारे में। तो ब्रजरज का शक्ति देखिए, ब्रजरज का शक्ति कितनी। अब रज का शक्ति बोला, देन कितना हो गया, ब्रह्म कितना हो गया, तीन हो गया, तीन हो गया। सो प्रभु माता जी, मैं आपको खाली देखिए भक्त लोग हैं, मात्र 10 मिनट दीजिए मुझे। आई बी ज्वाइनिंग, ओके, आई बी पार्टिसिपेटिंग 10 मिनट्स। तीन हो गया, तो और 3 बचा, राइट? दो बचे। तो 5 है, 5 में 3 हो गया, तो और 2 बचा। चौथा वो है क्या क्या हो गया, दारू ब्रह्म, जल ब्रह्म, और रज राजा ब्रह्म। और बचे और 2, एक है जो अभी खत्म करके आए हैं, प्रसाद, अन्न ब्रह्म। क्या है? अन्न ब्रह्म, भगवान के प्रसाद अन्न ब्रह्म, विशेष रूप से जगन्नाथपुरी के प्रसाद बोला गया है शास्त्रों में। अन्न ब्रह्म चौथा हो गया, अभी बचा 5वां। कौन बता सकते हैं? अगर नहीं बताए सबको इतना कुछ। हमारी मीटिंग आई थी 11 बजे तक स्टार्ट हो जाएगी, प्रभु जी क्लास आई वो खत्म हो जाए। कैन यू प्लीज कॉल अदर्स इन द Waldam office if you like? But so many people don't call anybody. Haribol, so yeah, I'll be back by 10 minutes max. पांचवा जो ब्रह्म नहीं बोलेगा तो सूर्य को कुछ खड़ा होना पड़ेगा, ड्रिंक का मतलब खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उसी ब्रह्म बहुत गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है वो ब्रह्म। ठीक है, अगर मैं नाम बोलूंगा, अगर नहीं बोल पाए तो खड़ा होना पड़ेगा आपको, और आपके लिए हम हरि बोल बोलेंगे। कितना मजा आएगा ना, याद कर लो, कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। अगर प्रभु जी बड़े प्रभु हैं इधर, कॉपी कर लो, ठीक है, कॉपी कर लो। नाम ब्रह्म, क्लोज बट नॉट करेक्ट, सप्त ब्रह्मा, नाम ब्रह्मा, गलत नहीं। तो किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे हरि नाम करें, हरि बोल, हरि बोल। प्रियंका माता जी मम्मी के लिए एकदम व्रत पाल लिया, बोल दी नाम ब्रह्म, सप्त ब्रह्म, 5 ब्रह्म है, सप्त ब्रह्म। ठीक है, पहला दारू ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, जल ब्रह्म, रज ब्रह्म, सप्त ब्रह्म। अब ये 5 को जस्ट समराइज करके एक क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग भी जाएंगे, शाम को मिलेंगे हम लोग। दारू ब्रह्म जगन्नाथ हैं, इनके बारे में और ज़्यादा बोलेंगे तो शाम को बोलेंगे जगन्नाथ के बारे में। तो जगन्नाथ की थोड़ा भजन करते हैं, आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, आपको पता है, और भूपत के तो बहुत बढ़िया गाते हैं, राधे राधे। पर ठीक है, वो उसमें अच्छा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जगन्नाथ 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 स्वामी, जगन्नाथ 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 स्वामी, जगन्नाथ 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 स्वामी, जगन्नाथ 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 स्वामी, रूप तेरे काले काले प्रभु अंतर्यामी, तेरे काले काले
ओके ओके, अब छोड़ दीजिए क्योंकि वहां जाएंगे तो लंबा जाएगा। जगन्नाथ, ये हैं भगवान जगन्नाथ। उसके बाद आते हैं दारू ब्रह्मा जगन्नाथ, उसके बाद जल ब्रह्म। जल ब्रह्मा। आप बोलेंगे उड़ीसा बंगाल की बात है तो जल ब्रह्म कहाँ है? और में गंगा है। बंगाल गंगा के नाम पे जानी जाती है, गंगा सागर में उतरिए, तो बंगाल में क्या कमी है? और उड़ीसा में भी है। अभी उड़ीसा बंगाल का फाइट चल ही रहा है तो कर लेते हैं इधर भी। गुजरात में आके उड़ीसा बंगाल का फाइट, रसगुल्ला तो ले लिया उड़ीसा, अब क्या क्या ले लेगा देखते हैं। उड़ीसा में बंगाल में है मतलब गंगा की स्वरूप तो अच्छे से है, उड़ीसा में भी है श्वेत गंगा के नाम पर, श्वेत गंगा के नाम पर, जहाँ बहुत बढ़िया स्टोरी है, लंबा समय है, लेकिन श्वेत गंगा गंगा से अभिन्न है। एक राजा हुए, उनका नाम है श्वेता। श्वेता एक राजा हुए, जैसे प्रतापरुद्र एक राजा हुए, वैसे दिव्य सिंह देव अभी चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे राजा होते गए। एक राजा हुए, उनका नाम हुआ श्वेता, महाराज श्वेता। श्वेत महाराज भगवान को बड़े प्रिय थे, भगवान उनके जान थे। किनके? ये स्टोरी आपको ऐसा रोमांच देने वाला है, आप जाओगे फिर भी याद करोगे प्रेम के नाम। बोले श्वेत राजा, श्वेत राजा। किन किन को लेट हो रहा है आप जाइए, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट होगा नहीं, कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। श्वेत राजा, राजा श्वेत बड़े प्यार करते जगन्नाथ को, जगन्नाथ भी बड़े प्यार करते। एक बार की बात है, कभी भी दिन अपना शुरू करते श्वेत राजा, श्वेत राजा शुरू करते तो वो केवल जगन्नाथ को दर्शन लेकर के। एक बार की बात है, जगन्नाथ को दर्शन करने गए और भेंट स्वरूप कुछ प्रसाद बना के दी रानी प्रियंका माता जी, सुन रहे हैं ना? हाँ, तो लेकर के गए और क्या देखे, देखते क्या है, दे तो दिए थे, अब देखे कि पीछे गंगा पीछे इंद्रदेव खड़े हैं, ब्रह्मा जी खड़े हैं। ये साथ में दे रहा क्या? चार्ज खत्म हो गया है, एक्सटेंशन लगा, एक्सटेंशन बोर्ड। तो गंगा इंद्र खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, चार्ज लगा, चार्ज सब खड़े हैं, है ना? अभी आवाज आ रहा है क्या? हाँ बोलिए। छोड़िए छोड़िए। तो क्योंकि समय है नहीं ना, तो उनको लगा कि मैं क्या दूं, और इंद्र ने पैकेट लेकर के आए।